कैसे चल रहा है राइज एंड फॉल? आई थिंक क्वाइट एक्साइटिंग यार, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ है। और जो न्यू तड़का लगा है, हमारा बिहार वाला तड़का, मनीषा रानी आ गई है, उन्होंने जो तड़का लगाया है वो काफी एक्साइटिंग तड़का है। एंड इसको भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है ये देखने के लिए कि हु विल बी हर टारगेट। या तो वो किसके साथ भिड़ने वाली है और कैसे भिड़ने वाली हाँ, है। राइज एंड फॉल में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, काफी झगड़े हो रहे हैं, राइट। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, काफी लोग बहुत स्ट्रांग निकल कर भी आ रहे हैं। या बट आई थिंक जो काफी फर्स्ट या जो फर्स्ट डिसीजंस मनीषा रानी ने लिया वो काफी ज्यादा बोल्ड डिसीजंस थे। फर्स्ट उन्होंने आरुष को राइज करवाया। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द, क्योंकि अभी तक का सब लोग आरुष के लिए रूट कर रहे हैं, दे वांट आरुष टू कम इन द पेंट हाउस। तो राइट। ये मनीषा ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आरुष को ऊपर लाने के लिए। लोग बोल रहे हैं कि ये अपेरेंटली आरुष के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग मनीषा रानी को भी सपोर्ट करे। बट ऑफ कोर्स मनीषा की खुद की एक कल्ट फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है। और साथ में जो मनीषा रानी ने फॉल करवाया, धनेश्वरी का फॉल करवा दिया उन्होंने, वो भी बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि धनश्री अभी तक का फॉल नहीं हुई है, बेसमेंट में नहीं रही है अभी तक। तो उनका रूलर से अब वर्कर बनना, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन मनीषा रानी ने लिया। और ये भी बहुत बोल्ड था क्योंकि सारे वर्कर्स प्लान कर रहे थे धनश्री को नीचे लाने, और सारे रूलर्स चाह रहे थे कि आरुष ऊपर ना आए। तो ये जो डायनामिक्स मनीषा ने चेंज किए हैं वो बहुत एक्साइटिंग है, आई थिंक। आई थिंक इट विल बी अ वेरी गेम चेंजिंग पॉइंट फॉर द गेम करेंटली। या क्योंकि कहीं ना कहीं द बेसिक पीपल डिडंट लाइक, उनको भी नहीं चाहिए था कि धनश्री आए, बिकॉज somewhere धनश्री was finding a comfort या in the luxury पेंट हाउस। या in the penthouse where बार बार वो डिस्कस कर रही थी अपने मैरिज के बारे में, या यूवी के बारे में। मुझे कहीं ना कहीं लगे अभी अभी एक प्रोमो भी आया है वे धनश्री इज टॉकिंग अबाउट हाउ शी हैज गॉट यूवी इन 2 months ऑफ अ मैरिज। तो या ये सब स्लोली स्लोली वो बाहर लेके आ रही है। बट आई थिंक शी इज प्लेइंग इट ऑन अ मैरिज या और अब। जब हाँ, मैं बोल रही हूँ कि धनश्री और मनीषा झलक में भी थे ना, तो उसकी भी कुछ खुन्नस ना रही हो। हाँ, हो सकता है। पॉजिटिव। या दे वर टुगेदर इन झलक एंड दे केम, बोथ केम एज अ वाइल्ड कार्ड। या दैट that detail I just slipped. So Palak, good observation यार। या और बट साथ ही मैंने देखा कि मनीषा ब्रेक का एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ कि उन्होंने धनश्री को नीचे भेज दिया। तो शी वाज अ लिटिल अपसेट आल्सो। शी वाज सेइंग कि यार, मैंने किसी के लिए किसी का कंफर्ट और लग्जरी ले ली। सो शी हैड अ लिटिल ब्रेकडाउन आल्सो, और सब लोग उसको समझा रहे थे, वो भी काफी क्यूट और क्यूट था, आई थिंक। करेक्ट। आई थिंक नाउ विद द आई थिंक नाउ जो अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है वो अर्जुन और अरबाज के बीच में भी काफी झगड़े होने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यस। अर्जुन को लगता है कि अरबाज सिर्फ गेम खेल रहा है, वेर एज उसने या अरबाज को एक क्वेश्चन भी किया है कि हर चीज को डोंट डाउट इट एज गेम। गेम में। या कुछ भी, कुछ चीजें जो हम बोल रहे हैं वो जेन्युइन भी हो सकती है। सो या आई टाइम फॉर अर्जुन एंड अरबाज के भी झगड़े आने के लिए, और ऑल्सो दी फीलिंग्स फॉर अरबाज। अब अरबाज गेम कैसे खेलेगा क्योंकि धनुषी तो या नीचे गिर गई है। हाँ। तो अभी अभी जो ऊपर हो रहा था धनुश्री और अरबाज की और आदित्य की प्लानिंग, वो आई थिंक दो जन तो नीचे मिल गए हैं। अरबाज एंड धनुश्री नीचे मिल चुके हैं। और आरुष चाहता है कि अभी जो ट्रायो ऊपर था वो ट्रायो नीचे हो जाए, आदित्य का भी फॉल हो जाए, तो तीनों नीचे ही प्लानिंग प्लॉटिंग करे। सो दिस इज आरुष प्लान। नाउ लेट्स सी वो कितना सक्सेसफुल होते हैं इस प्लान में। कमिंग टू आरुष ऑल्सो, जिस तरह से उसने अश्विन से बात की थी वो बिल्कुल गलत थी। अश्लील से। बट एट द एंड ऑफ इट, अगर वो कोई सलमान खान होता क्या वो ऐसे बात कर पाता? ट्रू। अग्रीड। बट मेरे को ये भी, मेरा मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी है कि आई थिंक अगर सलमान होता या कोई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी होता, तो उन्होंने आई थिंक अश्नीर अब्यूज्ड आरुष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
उन्होंने या उनको कोई तो आई थिंक कोई अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी या सलमान भी होता तो वो ये नहीं करते, बिकॉज ही सलमान खान और कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का उनका भी एक इमेज है। वो इतना किस सामने वाले को, बिकॉज वो एक होस्ट की पोजीशन पे है और सामने वाला कंटेस्टेंट के लेवल पर है, तो वो लोग इतना अब्यूज अपने पावर को नहीं करते। तो आई थिंक अश्मीर ऑल्सो आई थिंक क्रॉस्ड अ बाउंड्री, और आरुष ने उसको बोला दैट आई एम नॉट हियर टू टेक दिस काइंड ऑफ अ। इसलिए कहीं ना कहीं उसको इवेक्ट नहीं किया गया है, वापस लाया है, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि कहीं ना कहीं वो काफी टीआरपी दे रहे हैं शो को, ऑफ तो कोर्स। शायद उस वजह से हुआ होगा। या और मुझे आरुष का ऑनेस्टली पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा, बिकॉज इवन जब सलमान खान थे तभी भी देर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सलमान के अगेंस्ट भी बोला है, जैसे हीना खान और गौहर खान, दे और डेयर टू स्पीक अगेंस्ट सलमान एंड दे सेड के सॉरी वी डोंट अग्री विथ यू सलमान, मे बी आप बोल रहे होंगे बट हमारे ओपिनियंस डिफरेंट है। तो आई थिंक आरुष ऑल्सो डिसअग्रीड, और उन्होंने डिसरिस्पेक्ट जो अश्नीर उनको कर रहे थे वो उन्होंने नहीं ली, विच आई फील इज फेयर। अगर आप होस्ट है, जस्ट बिकॉज यू आर होस्ट, यू कैन गो अराउंड अब्यूजिंग पीपल एंड पुटिंग देम डाउन इन दिस लेवल, इन दिस मैनर। तो आई पर्सनली आई सपोर्ट आरुष इन हिज स्टैंड अगेंस्ट अश्नीर। because there need to be a thick line between your hosting and या there are times also where Salman has lost his cool. या तो पारस को काफी बार चीजें हाँ बोली है, एक दो बार गाली भी दिया है पारस को, पर वो बीप किया गया है, बट पारस न्यू दैट ही वाज रॉन्ग, तो उसने कुछ बोला नहीं। हाँ और सबको पता है कि तुम सलमान खान के साथ भीड़ नहीं सकते हो, राइट। वो एक अलग चीज है। बट आई थिंक राइज एंड फॉल की भी एपिसोड आई थिंक द कमिंग वीक आर गोइंग टू बी हम्म। विद मनीषा's एंट्री। या विल अभी कैसे ये पूरा गेम ट्विस्ट हो जाता है। राइट। वो एक क्लिप मैंने देखा आफ्टर आरुष और अश्नीर का जो भी रिफ्ट हुआ, उसके बाद धनश्री एंड आदित्य वर प्लानिंग कि हम कभी भी आरुष को ऊपर नहीं लाएंगे, हम वी विल मेक श्योर दैट आरुष पेंट हाउस में ना आए। एंड कट टू जो ट्विस्ट आया माता रानी का, तो आरुष ऊपर चले गए, धनश्री ही नीचे चली गई। तो इट वाज क्या बोलते, कर्मा सर्व्ड इन इन मिनट्स वाला सिचुएशन जैसा था वैसा हो गया। But then with that change, it'll be interesting to see कि आदित्य और आरुष के बीच में किस तरह की या बात होने वाली है, because I don't think कि आदित्य will get along with आरुष in that manner। या बहुत होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। पर मुझे लगता है अब जो है ना, आदित्य और धानश्री पहले थे, बट आदित्य अब अकेले पड़ जाएंगे, बिकॉज कीकू, नयनदीप, एवरीबडी इज नाउ विथ आरुष, क्योंकि और जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो कीकू वॉज ऑल ओवर, वो क्लाउड 9 पे थे कि आरुष ऊपर आ रहा है। इवन नयनदीप वॉज वेरी हैप्पी विथ द राइज। तो मुझे लगता है अब आदित्य कॉर्नर्ड फील कर सकते हैं, जो अब तक का मेजोरिटी में थे आदित्य, अब वो है ना माइनॉरिटी में हो गए हैं। तो फिर क्या डायनामिक, क्योंकि अब सब मेजोरिटी रूलर्स जो है वो डिसीजंस लेंगे, तो आदित्य का ओपिनियन शायद मैटर इतना नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है। because I think जो या आदित्य और पर्सनल कमेंट्स भी मारा है कीको के ऊपर एंड ऑन हिज प्रोफेशन, आई थिंक कहीं ना या कहीं आपको कीको को वो एक स्ट्रेंथ मिलेगा कि ना या he'll give it to him। या So I think now the whole focus on the fights are going to be on Aditya, या and the dynamics are going to change in the show। Also, one revelation that Arjun talked about, we are talking about Arjun Bijlani also here, where उन्होंने बोला कि जैसे कैसे कुबरा ने उनको शो के पहले कॉल किया था, एंड Right. apparently he told her, she told him के let's play together something on those Yeah. lines। ये भी रिवील हुआ कि शो पे आने से पहले ही कुबरा ने एंड अरुज कुबरा एंड अर्जुन ट्राइड टू कनेक्ट विद ईच अदर, और दोनों साथ में खेलने की प्लानिंग पहले से करके आ रहे थे। ये अर्जुन ने रिवील किया, विच इज ऑल्सो बिग रेवलेशन आई फील। So now once Cobra comes to know about it, अभी it'll be interesting to see कि किस तरह हम्म। he's going to handle this, या what kind of confrontation is going to happen, या which will kind of see between, so Arjun is हाँ also in the game right now, या but with Manisha's entry we'll have to see कि अब क्या हाँ twist आएंगे हाँ शो पे। राइट। Right। So I think it's going to be quite exciting. Let's wait and watch for the upcoming episodes. काफी fun होने वाले हैं. So all the viewers, you all also please stay tuned to Telechakkar and check out our reviews of the episodes, and stay tuned to Telechakkar. So take care and bye. And do share your thoughts and your reviews in the comment section below.